वेलकम टू माय चैनल ललित आस्थानी। दोस्तों ये मेरे शेयर मार्केट की सीरीज 2 है। ये पहला जो मैंने वीडियो बनाया था वो वीडियो था हाउ हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई थी। आज हम उसी सीरीज में दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश किया जाए। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के दो तरीके हैं। देयर आर टू वेज टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। फर्स्ट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड दोस्तों ये दूसरा टॉपिक है, इसके लिए मैं इसको डिटेल में जानने के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। अब आज जानेंगे हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में कैसे कर सकते हैं। कोई भी कॉमन पब्लिक होगा वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट में करने के लिए एक छोटा सा डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। बाय ओपनिंग डीमेट अकाउंट दे कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अभी हम जानेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट अकाउंट का मतलब क्या होता है। डीमेट अकाउंट का मतलब होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। द फुल फॉर्म ऑफ डीमेट इज डीमटेरियलाइज्ड। डीमटेरियलाइज्ड का मतलब क्या है, जो चीज मटेरियल फॉर्म में ना हो। जो पहले के टाइम में जो शेयर्स होते थे वो पेपर फॉर्म में होते थे। आज के टाइम में जो भी पेपर फॉर्म में होते थे, बॉन्ड्स हैं वो भी पेपर फॉर्म में होते हैं, डिबेंचर्स थे वो भी पेपर फॉर्म में होते हैं। पेपर इज वन काइंड ऑफ मटेरियल। तो डीमटेरियल फॉर्म का मतलब है जो एक मटेरियल फॉर्म में ना हो, ऑनलाइन हो, आपके अकाउंट में शो किए जाए, उसे हम बोलते हैं डीमटेरियलाइज। तो डीमेट अकाउंट को कंट्रोलिंग बॉडीज इंडिया में कौन करते हैं। डीमेट अकाउंट को दो इंडिया में जो बॉडीज कंट्रोल करती हैं, एक है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड। ये दो बॉडीज हैं जो डीमेट अकाउंट को कंट्रोल करती हैं, उसके फंक्शंस को, इन सबको। और दोस्तों जितने भी ब्रोकर्स हैं या कंपनीज हैं, जैसे एंजल ब्रोकिंग है, SMC ग्लोबल है, एंजल वन है, जीरोदा है, 5paisa.com है, ऑल दैट कंपनीज आर एसोसिएट विद दिस, आइदर दे विल एसोसिएट विद CDSL और दे विल एसोसिएट विद NSDL। किसी भी कंपनी के खुद के डीमेट नहीं है। डीमेट इज कंट्रोल बाय दिस बॉडी। जैसे सारे बैंक्स को RBI कंट्रोल करती है, वैसे सारी कंपनीज इन द फॉर्म ऑफ डीमेट इज कंट्रोल बाय आइदर NSDL आइदर CDSL। जानेंगे कि अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए डीमेट अकाउंट ओपन करने। व्हाट आर द KYC रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग डीमेट अकाउंट। सॉरी, सबसे पहले हमें पैन कार्ड चाहिएगा, क्योंकि बिना पैन कार्ड कोई भी ट्रांजेक्शन अबाउ 50,000 अपन नहीं कर पाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट है तो पैन कार्ड इज कंपलसरी। एड्रेस प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपकी एड्रेस बोल रही है उसे एड्रेस प्रूफ बोलते हैं। एड्रेस प्रूफ में आजकल हम कैसे करते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी ऐसा प्रूफ जो गवर्नमेंट के थ्रू मान्य किया गया हो। तीसरा है इनकम प्रूफ, आपकी इनकम का आपका प्रमाण पत्र। इसे हम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कर सकते हैं, या आपकी सैलरी स्लिप हो या कुछ भी हो, आप अपने इनकम प्रूफ सबमिट कर सकते हो। थर्ड है चेक, अकाउंट ओपनिंग चेक लगता है या कैंसिल, कोई कंपनी से कैंसिल चेक मांगती है उसके लिए, और आपका एक रिसेंट फोटोग्राफ। ये सब KYC के थ्रू अपना कोई भी कंपनी में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने कंपनीज के लिंक शेयर किए हुए कमेंट बॉक्स में, अब चाहो तो आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप जानेंगे कि इंडिया में कितने टाइप्स की मार्केट हैं। टोटल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। एक है प्राइमरी मार्केट, मेन मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में दोस्तों क्या क्या होता है। प्राइमरी मार्केट क्या है कि कोई एक कंपनी है ABC लिमिटेड करके, वो फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, IPO। इस दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में IPO सम करते हैं, बॉन्ड से, डिबेंचर से, ये सब प्राइमरी मार्केट में आता है। और सेकेंडरी मार्केट जो है आफ्टर द परचेजिंग ऑफ इशुएंस, जो फर्स्ट टाइम के बाद जो मार्केट में ले वेज होती है, ट्रेडिंग होती है, वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। ये 2 टाइप की मार्केट है इंडिया में, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। डेली डे टू डे ट्रांजेक्शन आर डन इन अ सेकेंडरी मार्केट आफ्टर फर्स्ट टाइम इशुएंस, आफ्टर IPO। टाइप्स ऑफ मार्केट, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है। किसी भी पर्सन को अगर ट्रेडिंग करनी है तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक तो कैश मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये 3 टाइप की ट्रेडिंग है। हम इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने
के लिए बात करते हैं कि कैश मार्केट क्या होती है। कैश मार्केट इससे से बोल रहा है, ये वर्ड इससे बोलता है कि रोकड़ामा धंधा। किसी पर्सन के पास 10,000 रुपए हैं और उसको 10,000 का माल खरीदना है तो कैश मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। इसमें पर्सन को पैसा देगा, सामने माल लेगा। जैसे कोई भी चीज़ कार अपन परचेस करने गए तो मैंने पैसे दिए, मेरे को कार मिली, मेरे को थिंग मिली, कुछ भी वस्तु मिली, गिव एंड टेक रिलेशन इज डन है कैश मार्केट। कैश मार्केट में दो टाइप के ऑप्शंस हैं। एक होता है फुल इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है मार्जिन इन्वेस्टमेंट। अब फुल इन्वेस्टमेंट में कैसा है कि मेरे अकाउंट में 25,000 पड़े हैं और उसके सामने मैं 25,000 का माल खरीद रहा हूं, तो वो फुल इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसमें मेरा जो प्रॉफिट रहेगा वो हाई रहेगा। रिस्क जितना मैंने पैसा डाला वो मेरा रिस्क है। लोअर डिफाइंड रिस्क विथ अनलिमिटेड प्रॉफिट इज कॉल्ड कैश मार्केट। मार्जिन में कैसा है कि जो ब्रोकर्स हैं हमें हमारे पैसों के सामने लिमिट देते हैं कि अगर आप 10,000 के सामने मैं आपको 30,000 का माल लेने की ताकत दूंगा, या पॉसिबिलिटी, वन काइंड ऑफ लोन अपन बात करते हैं। मार्जिन में ये चीज रहता है, ठीक है। ठीक, वो जो आपको उनको 3 to 4 डेज में वो पैसा बाद में सबमिट करना पड़ता है। पर दोस्तों मार्जिन इन्वेस्टमेंट में कैसा आता है कि अभी आपके 10,000 रुपये पड़े हैं, आपने इसके सामने 30,000 का माल लिया, यानी आपकी कैपेसिटी लॉस बेयर करने की 10,000 रुपये की है, तो इसमें आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर जो न्यू इन्वेस्टर्स है, बिगिनर्स है, मैं चाहूंगा कि वो कैश मार्केट में ट्रेडिंग करें विद फुल मार्जिन। जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट है वो उतने ही अपने इन्वेस्टमेंट में करें। ये सिंपल है कि बड़े लोग कहते हैं कि जितनी चादर उतने पैर पसरने चाहिए, तो इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इन कैश मार्केट इज गुड। क्योंकि कैश मार्केट में मुझे पैसा मिलता है, पैसों के सामने मुझे माल मिलता है। जब तक वो माल मेरे पास है तब तक मुझे कुछ नुकसान नहीं है। ये सिंपल फॉर्म है कैश मार्केट का। चलिए जानते हैं फ्यूचर मार्केट क्या होता है। फ्यूचर मार्केट को हम डेरिवेटिव्स मार्केट बोलते हैं। फ्यूचर मार्केट को हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। वो जो डेरिवेटिव मार्केट है वो दो भाग में डिवाइड किए हुए हैं, एक फ्यूचर और एक ऑप्शंस। पहले जानते हैं फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर इज अ ओनली कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, पिक्चर को बोल रहे हैं भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स जिसे हम बोलते हैं वो है। इसमें दोस्तों आपका रिटर्न अगर हाई है, हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, ओके, तो रिस्क भी आपका हाई है। इसमें आज कुछ भी अपन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक बंडल होता है, बंच में आता है, और ये एवरी थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। लास्ट मंथ के लास्ट थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाएंगे। ये एक महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है, नवंबर पूरा मंथ रहेगा, ठीक है। रिटर्न इसके सामने कैसे रहता है कि आपको मार्जिन बेस मिलता है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना है तो आपको 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल HDFC, अगर HDFC में आपको ट्रेड करना है तो आपको मार्जिन चाहिए। HDFC का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 300 शेयर्स का है, इंटू 1400 का रेट अभी चल रहा है, तो समझिए 1400 के रेट के ऊपर आपको 300 शेयर्स का मिलता है। यानी लाख रुपए के सामने आपको 4 से 5 लाख रुपए का माल खरीदने को मिलेगा। बट ये आपके इन हैंड नहीं, ये खाली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कुछ भी आपके हाथ में, आपके डीमेट में कोई स्टॉक नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मार्क टू मार्केट बेसिस पे काम होता है। मार्क टू मार्केट बेसिस पे काम होता है मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे हाई रिटर्न होता है, मैं आपको बता देता हूं।
कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मार्क टू मार्केट बेसिस पे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एचडीएफसी बैंक के का एक लॉट खरीद लिया, वो लॉट साइज है 300 शेयर्स का, ठीक, वो 300 शेयर आपने 1400 रुपये पे खरीदे। आपका जो फंड है वो ₹1,00,000 का है। इस लॉट को खरीदने के लिए आपको ₹1,00,000 का मार्जिन चाहिए। ये कॉन्ट्रैक्ट नवंबर के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ₹1,00,000 के सामने आपने ₹6,00,000 का माल खरीदा। अब मार्क टू मार्केट क्या होता है दोस्तों? मार्क टू मार्केट M2M जैसे हम बोलते हैं कि सपोज जब आपने खरीदा, जब शेयर का भाव था ₹1,400, दिन पूरा होते होते उसका भाव आ गया ₹1,300, यानी ₹100 का आपको नुकसान हुआ। तो आपका जो ₹1,00,000 है वो 3,000 से कम हो गया। तो आपका ब्रोकर है वो क्या बोलेगा कि आपका जो लॉस है मार्जिन में, जो आपका डिफॉल्ट है, आपको वो पे करना है। वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे करना है। डेली आपको लिमिट में उतने पैसे डालने पड़ेंगे। या अगर वो बढ़ गया तो इसमें आपको प्लस में दिखेगा उतना अमाउंट कि आपको 20,000 प्रॉफिट है, 20,000 1,20,000 हो जाएगा। बट ये अनरियलाइज प्रॉफिट है, आपने अभी इसको प्रॉफिट बुक किया नहीं है, ये अनरियलाइज है कि अभी आपको इतना मिल रहा है। अगर इसको आप सेल करोगे तो आपका 1,20,000 मिल जाएगा। और सपोज ये इसके अंदर ज्यादा गिरावट आती है, 1,400 का आपने माल लिया, सपोज वो ₹1,000 आ गया, तो आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि ₹400 का डिफरेंस आप मुझे पे कीजिए, इनटू आप जो भी कहते हैं 300 400 जो भी लॉट साइज होगा आप उसके हिसाब से कीजिए, तो आपको तब पे करना पड़ेगा। और अगर आपका स्टॉक 25% से नीचे चला जाता है तो आपका ब्रोकर ऑन द स्पॉट आपका स्टॉक वो काट देगा या बोलेगा कि अभी के अभी मुझे वो मार्जिन पे करो। बट ये दोस्तों फ्यूचर जो है ना वो शेयर्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो अगर आप चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट्स को रोल ओवर कर सकते हो। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हर 3 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी के हैं। जब नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा। तो अगर रोल ओवर जो बोलते हैं, रोल ओवर केसेस, वो क्या होता है कि आपके नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो लास्ट थर्सडे को है, आपने वहां पर सेल कर दिया और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर दिया, तो यहाँ पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। बट आपने इसको कहते हैं रोल ओवर करना, कि एक मंथ के कॉन्ट्रैक्ट से निकल के दूसरे मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में गए। सिमिलरली दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर आता तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हो, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट से आप दिसंबर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे आप रोल ओवर कर सकते हो और अपना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जब तक आप अपना सौदा काटोगे नहीं तब तक वो आपका अनरियलाइज प्रॉफिट या अनरियलाइज लॉस ही माना जाएगा। बट मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव होने के चक्कर में की वजह से ये बहुत हैवी रिस्की है, लॉस भी बहुत ज्यादा हो सकता है और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा हो सकता है। एज अ बिगिनर जो भी कोई ट्रेडर है, मैं उनको बोलूंगा कि थोड़ा फ्यूचर से दूर रहें। अब हम जानेंगे ऑप्शन मार्केट क्या होता है। ऑप्शन मार्केट दोस्तों सिंपल एक कंडीशंस है जो ऑप्शन मार्केट में हम बात करते हैं। तो हम जानेंगे ऑप्शन मार्केट क्या होता है। ऑप्शन मार्केट जो है, जो हम 10th और 12th की पढ़ाई करते थे, जिसमें प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन दैट, ये पूरा जो है प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। आज हम इसको बहुत छोटे से एक सिंपल वे में जाएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है। अगर सपोज प्रोबेबिलिटी की है कि अगर मेरे पास एक सिक्का ₹1 का, उसको मैं उछालूंगा तो कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितनी बार आएगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स कितनी बार आएगी, ये ऑप्शन बेस पे है। अब हम इसको सिंपल वे में जानते हैं। अगर सपोज हम निफ्टी का ही देख लेते हैं, एनएससी निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी आज 18,600 पे है, ठीक है। अगर यहां से मुझे लगता है कि निफ्टी यहां से 19,000 20,000 पहुंचेगी, तो मैं कॉल खरीदूंगा, कॉल, आई विल बाय कॉल फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर, आई विल परचेज अ कॉल। और यहां से मुझे लगता है निफ्टी 18,600 है, नीचे आएगी 17,000 तक पहुंचेगी, तो मैं पुट खरीदूंगा, पुट। अगर
कॉल ऑप्शंस में कॉल पुट का मतलब ये है कॉल एंड पुट, कॉल एंड पुट, ठीक है। कॉल का मतलब है बुलिश मार्केट, तेजी, और पुट का मतलब है मंदी। अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट इस मंदी लग रही है तो आप पुट खरीद लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट बुलिश है तो आप कॉल खरीदिए। ये एक प्रीमियम पे होता है। इसमें जो आपका लॉस है वो प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड लॉस है, मिनिमम रिस्क विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। इसमें आपका जो रिस्क है वो बहुत मिनिमम है, जो आपने इन्वेस्ट किया है वही आपका रिस्क है, और जो प्रॉफिट है वो आपको 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स मिल सकता है। बट दोस्तों ये भी कैश मार्केट की तरह आप कहा से मान लीजिए, ये भी फ्यूचर मार्केट की तरह कॉन्ट्रैक्ट्स है, दैट्स ओनली विथ प्रीमियम, कॉन्ट्रैक्ट्स विथ प्रीमियम। अभी जब 2009 की बात थी तो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करते थे, पर अभी लेटेस्ट टाइम में ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये एवरी वीक ऑफ थर्सडे गेट एक्सपायर्ड, एवरी थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाते हैं। यानी कि मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। तो दोस्तों ऑप्शन एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। निफ्टी, निफ्टी का जो आज का है वो लेवल है वो 18,600 का है, ठीक है। हम सिंपल में करते हैं कि मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से 18,900 जाएगा, तो इसके अगेंस्ट में मैं एक प्रीमियम पे करूंगा। प्रीमियम आज के टाइम में क्या चल रहा है, निफ्टी 18,600, क्या होगा 18,900 तक निफ्टी जाएगा, तो मैं के अंदर एक 100 रुपये का प्रीमियम मैं पे करता हूँ, प्लस टाइम का इंटू 25 शेयर्स, यानी 2500 रुपये। ये प्रीमियम जो डिसाइड होता है उसके बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस ये भी डिसाइड करता है उसके हिसाब से, बट 2500 रुपये का ये आपको पड़ा, तो आपका नुकसान जो है वो सिर्फ 2500 रुपये है। अगर ये 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा तो ये आपका 5,000 रुपये हो जाएगा, यानी यू विल गेट मोर रिटर्न। रिस्क इज ओनली 2500, मैक्सिमम आपको 2500 से ज्यादा नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट आपको जितना चाहे उतना हो सके, ये 100 का 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, मल्टी टाइम्स। वैसे सिमिलरली पुट में भी ऑप्शन है, प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम के हिसाब से आपको एक प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा। बट ये प्रीमियम जब एक्सपायरी के करीब आएगा तब ये डिमिनिश होता है, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे तो ये इसका जो मूवमेंट है वो कम होते जाएगा, और थर्सडे को ये 0 हो जाएगा, तो जो आपका नुकसान है वो, ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 0 हो जाएगी। इस तरह बनेगा ताकि आपका जो नुकसान है प्री डिफाइंड है, प्लस प्रॉफिट अनलिमिटेड है। दोस्तों अभी आप जानेंगे कि अपन ट्रेडिंग किस जितना वेज ऑफ ट्रेडिंग है, किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, किस ट्रेडिंग क्या ट्रेडिंग टाइम साइकिल में कैसे कर सकते हैं हम। टाइम साइकिल में ट्रेडिंग जितने ट्रेडिंग अपन इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों क्या होता है कि मैंने आज सुबह जो मॉर्निंग में माल कुछ भी परचेज किया, वो 3:30 बजे मार्केट बंद होती है, उससे पहले मैंने बेच दिया, सेल कर दिया। बाय एंड सेल ऑन वन डे, उसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। अभी दूसरा जो ट्रेडिंग है उसको हम डिलीवरी ट्रेडिंग बोलते हैं। डिलीवरी टर्म्स मींस कि घर लेके डिलीवरी, मतलब कुछ आया अपने पास, डिलीवरी ट्रेडिंग। इसमें कैसे होता है कि मैंने एक्स अमाउंट ऑफ कंपनी के शेयर्स लिए, बाय किया, और इसको मैं 2, 3, 4 दिन जब मेरे को प्रॉफिट है तब बेचूंगा मैं। वो शेयर मैंने मेरे पास रख दिए, तो उसको हम बोलेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग। आज इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, वेज ऑफ इन्वेस्टिंग, शेयर मार्केट में कितने वेज इन्वेस्ट करने के लिए है। दूसरा है कि डीमेट अकाउंट हम किसे बोलते हैं, हमने ये इस वीडियो में कवर किए। ये तीसरी चीज़ है टाइप्स ऑफ मार्केट, कितने टाइप की मार्केट है वो हमने इस वीडियो में कवर की है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने टाइप की ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या है, पूरा चीज़ हमने वीडियो में कवर किया है। ये दोस्तों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है,
अगर हम स्टेप 1 स्टेप 2 से चलेंगे ना, धीमे धीमे आपको सब जो चीज़ है वो आपको समझ में आएगी और आप मोर नॉलेजेबल बनोगे। शुरुआत कहाँ से, पेड़ कैसे होगा वो समझना है अपने को, तो वो है, ये नॉलेज सीरीज है पूरा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे नॉलेज शेयरिंग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको जितना ज़्यादा हो उसमें फॉलोअर्स ऐड कीजिए फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू। Disclaimer: I not a CBI registered or certified. All the video is only for the educational purpose. All efforts are made to compile inputs after research. Please consult your financial advisor before investing. I am not responsible for profit and loss. Mutual fund and share market are subject to market risk. Quotes: Walk before you run. Listen